दूर बर्फीली वादियों के उस पार, जहां धूप देर से पहुंचती थी और रात जल्दी उतर आती थी, एक पुराना पुल था। उस पुल के नीचे नीली सी नदी बहती थी और उस नदी के किनारे एक बूढ़ा कागज बनाने वाला रहता था। उसका घर लकड़ी का था और उसकी खिड़की हमेशा नदी की तरफ खुलती थी। लोग उसे कागज वाला बाबा कहते थे। उसके घर में पुराने कागजों के ढेर थे, सफेद पन्ने, पीले पन्ने और कुछ ऐसे कागज जिन पर वक्त के निशान थे। हर सुबह वो नदी से पानी लाता, लकड़ी पीसता और अपने हाथों से कागज बनाता। गाँव वाले अक्सर पूछते, बाबा अब कौन हाथ से कागज बनाता है? वो मुस्कुरा कर कहता, जो बात दिल से निकले उसे दिल के कागज पर लिखना चाहिए। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, क्या कागज भी याद रखता है? बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, हर लिखा हुआ लफ्ज कागज के दिल में रहता है। बच्चा रोज उसके पास आने लगा, कागज बनाना सीखने लगा, पानी की आवाज सुनने लगा और खामोशी को पढ़ना सीखने लगा। साल गुजरते गए, गांव छोटा होता गया, लोग शहरों को चले गए, मगर बूढ़ा वही रहा और उसकी नदी भी। एक साल बहुत सख्त सर्दी आई, नदी जम गई, हवा ठंडी हो गई और काम रुक गया। लोगों ने कहा, अब कागज बनाना छोड़ दो। मगर वो बोला, जब तक यादें हैं तब तक कागज भी होगा। उसने बर्फ पिघला कर पानी बनाया और फिर से कागज तैयार किया। एक शाम बच्चे ने पूछा, बाबा आप इतने कागज किसके लिए बनाते हो? वो धीरे से बोला, उन लोगों के लिए जो अपनी बात कह नहीं पाते। वक्त गुजरता गया, बच्चा जवान हो गया और बूढ़ा कमजोर। उसकी उंगलियां कांपने लगी, मगर वो रोज एक नया कागज जरूर बनाता। एक दिन उसने एक बिल्कुल साफ पन्ना तैयार किया। ना उस पर कोई लकीर, ना कोई निशान। जवान ने पूछा, ये किसके लिए है? वो मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी आखिरी कहानी के लिए। कई दिन गुजरे मगर उसने उस पन्ने पर कुछ नहीं लिखा। वो बस उसे देखता रहता और मुस्कुरा देता। एक रात बाहर बर्फ गिर रही थी, नदी हल्की सी बह रही थी और चांद खिड़की से कमरे में उतर रहा था। बूढ़ा उस सफेद कागज को देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर ले। सुबह जब जवान घर आया तो वो खामोश था। चेहरे पर सुकून और हाथ उस सफेद पन्ने पर रखा था। उसके पास एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, हर कहानी लिखना जरूरी नहीं, कुछ कहानियां जीना काफी होता है। पूरा गांव उदास हो गया, मगर कागज बनाना बंद ना हुआ। जवान ने उसका काम संभाल लिया और हर नए कागज के कोने में एक छोटा सा दरिया बना देता। आज भी
जब नदी का पानी बहता है और हवा लकड़ी की खुशबू लाती है, तो लगता है जैसे कोई धीरे धीरे कागज बना रहा हो, जैसे कोई पानी से बात कर रहा हो और जैसे कोई कह रहा हो। लफ्ज संभल कर लिखना, क्योंकि कागज याद रखता है। पुराना पुल आज भी खड़ा है, नदी आज भी बह रही है, और उस घर की खिड़की अब भी नदी की तरफ खुलती है। जब कोई उदास मुसाफिर उस गांव से गुजरता है और एक सफेद पन्ना देखता है, तो उसे लगता है कि जिंदगी भी ऐसी ही है। कुछ सफेद भर जाते हैं, कुछ खाली रहते हैं, मगर हर सफा अपनी जगह खूबसूरत होता है। रात के आखिरी पहर में जब चांद नदी पर चमकता है और हवा धीरे चलती है, तो कागजों की हल्की सी आवाज आती है। जैसे कोई पुराने पन्ने पलट रहा हो, जैसे कोई अधूरी कहानी ढूंढ रहा हो, और जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, अपने दिल को खाली रहने दो, ताकि उस पर मोहब्बत लिखी जा सके। अपनी यादों को संभल कर रखो, क्योंकि वक्त उन्हें मिटा नहीं सकता, और जो लोग दूसरों के दिलों पर अच्छे अल्फाज लिख जाते हैं, वो कभी नहीं मरते, वो कागजों में रहते हैं, यादों में रहते हैं और उन हाथों में रहते हैं जो कभी प्यार से कोई सफा पलटते हैं। इसीलिए आज भी उस पुरानी वादी में नदी के किनारे एक सफेद पन्ना रखा होता है, और लोग कहते हैं कागज वाला बाबा अब भी कहीं यही है। वो अब भी हवा से कहानियां लिखवा रहा है। दूर बर्फीली वादियों के उस पार, जहां धूप देर से पहुंचती थी और रात जल्दी उतर आती थी, एक पुराना पुल था। उस पुल के नीचे नीली सी नदी बहती थी, और उस नदी के किनारे एक बूढ़ा कागज बनाने वाला रहता था। उसका घर लकड़ी का था और उसकी खिड़की हमेशा नदी की तरफ खुलती थी। लोग उसे कागज वाला बाबा कहते थे। उसके घर में पुराने कागजों के ढेर थे, सफेद पन्ने, पीले पन्ने और कुछ ऐसे कागज जिन पर वक्त के निशान थे। हर सुबह वो नदी से पानी लाता, लकड़ी पीसता और अपने हाथों से कागज बनाता। गाँव वाले अक्सर पूछते, बाबा अब कौन हाथ से कागज बनाता है? वो मुस्कुरा कर कहता, जो बात दिल से निकले उसे दिल के कागज पर लिखना चाहिए। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, क्या कागज भी याद रखता है? बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, हर लिखा हुआ लफ्ज कागज के दिल में रहता है। बच्चा रोज उसके पास आने लगा, कागज बनाना सीखने लगा, पानी की आवाज सुनने लगा और खामोशी को पढ़ना सीखने लगा। साल गुजरते गए, गांव छोटा होता गया, लोग शहरों को चले गए, मगर बूढ़ा वही रहा और उसकी नदी भी। एक साल बहुत सख्त सर्दी आई, नदी जम गई, हवा ठंडी हो गई
और काम रुक गया। लोगों ने कहा अब कागज बनाना छोड़ दो, मगर वो बोला जब तक यादें हैं तब तक कागज भी होगा। उसने बर्फ पिघला कर पानी बनाया और फिर से कागज तैयार किया। एक शाम बच्चे ने पूछा, बाबा आप इतने कागज किसके लिए बनाते हो? वो धीरे से बोला, उन लोगों के लिए जो अपनी बात कह नहीं पाते। वक्त गुजरता गया, बच्चा जवान हो गया और बूढ़ा कमजोर। उसकी उंगलियां कांपने लगी, मगर वो रोज एक नया कागज जरूर बनाता। एक दिन उसने एक बिल्कुल साफ पन्ना तैयार किया। ना उस पर कोई लकीर, ना कोई निशान। जवान ने पूछा, ये किसके लिए है? वो मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी आखिरी कहानी के लिए। कई दिन गुजरे मगर उसने उस पन्ने पर कुछ नहीं लिखा। वो बस उसे देखता रहता और मुस्कुरा देता। एक रात बाहर बर्फ गिर रही थी, नदी हल्की सी बह रही थी और चांद खिड़की से कमरे में उतर रहा था। बूढ़ा उस सफेद कागज को देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर ले। सुबह जब जवान घर आया तो वो खामोश था। चेहरे पर सुकून और हाथ उस सफेद पन्ने पर रखा था। उसके पास एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, हर कहानी लिखना जरूरी नहीं, कुछ कहानियां जीना काफी होता है। पूरा गांव उदास हो गया, मगर कागज बनाना बंद ना हुआ। जवान ने उसका काम संभाल लिया और हर नए कागज के कोने में एक छोटा सा दरिया बना देता। आज भी जब नदी का पानी बहता है और हवा लकड़ी की खुशबू लाती है, तो लगता है जैसे कोई धीरे धीरे कागज बना रहा हो, जैसे कोई पानी से बात कर रहा हो और जैसे कोई कह रहा हो। लफ्ज संभल कर लिखना, क्योंकि कागज याद रखता है। पुराना पुल आज भी खड़ा है, नदी आज भी बह रही है और उस घर की खिड़की अब भी नदी की तरफ खुलती है। जब कोई उदास मुसाफिर उस गांव से गुजरता है और एक सफेद पन्ना देखता है, तो उसे लगता है कि जिंदगी भी ऐसी ही है। कुछ सफेद भर जाते हैं, कुछ खाली रहते हैं, मगर हर सफा अपनी जगह खूबसूरत होता है। रात के आखिरी पहर में जब चांद नदी पर चमकता है और हवा धीरे चलती है, तो कागजों की हल्की सी आवाज आती है। जैसे कोई पुराने पन्ने पलट रहा हो, जैसे कोई अधूरी कहानी ढूंढ रहा हो और जैसे कोई मुस्कुरा कर कह रहा हो। अपने दिल को खाली रहने दो, ताकि उस पर मोहब्बत लिखी जा सके। अपनी यादों को संभल कर रखो, क्योंकि वक्त उन्हें मिटा नहीं सकता। और जो लोग दूसरों के दिलों पर अच्छे अल्फाज लिख जाते हैं, वो कभी नहीं मरते, वो कागजों में रहते हैं, यादों में रहते हैं और उन हाथों में रहते हैं जो कभी प्यार से कोई सफा पलटते हैं। इसीलिए आज भी उस पुरानी वादी में नदी के किनारे एक सफेद पन्ना रखा होता है, और लोग कहते हैं कागज वाला बाबा अब भी कहीं यही है। वो अब भी हवा से कहानियां लिखवा रहा है। दूर बर्फीली वादियों के उस पार, जहां धूप देर से पहुंचती थी और रात जल्दी उतर आती थी, एक पुराना पुल था।
उस पुल के नीचे नीली सी नदी बहती थी और उस नदी के किनारे एक बूढ़ा कागज बनाने वाला रहता था। उसका घर लकड़ी का था और उसकी खिड़की हमेशा नदी की तरफ खुलती थी। लोग उसे कागज वाला बाबा कहते थे। उसके घर में पुराने कागजों के ढेर थे, सफेद पन्ने, पीले पन्ने और कुछ ऐसे कागज जिन पर वक्त के निशान थे। हर सुबह वो नदी से पानी लाता, लकड़ी पीसता और अपने हाथों से कागज बनाता। गाँव वाले अक्सर पूछते, बाबा अब कौन हाथ से कागज बनाता है? वो मुस्कुरा कर कहता, जो बात दिल से निकले उसे दिल के कागज पर लिखना चाहिए। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, क्या कागज भी याद रखता है? बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, हर लिखा हुआ लफ्ज कागज के दिल में रहता है। बच्चा रोज उसके पास आने लगा, कागज बनाना सीखने लगा, पानी की आवाज सुनने लगा और खामोशी को पढ़ना सीखने लगा। साल गुजरते गए, गांव छोटा होता गया, लोग शहरों को चले गए, मगर बूढ़ा वही रहा और उसकी नदी भी। एक साल बहुत सख्त सर्दी आई, नदी जम गई, हवा ठंडी हो गई और काम रुक गया। लोगों ने कहा, अब कागज बनाना छोड़ दो। मगर वो बोला, जब तक यादें हैं तब तक कागज भी होगा। उसने बर्फ पिघलाकर पानी बनाया और फिर से कागज तैयार किया। एक शाम बच्चे ने पूछा, बाबा आप इतने कागज किसके लिए बनाते हो? वो धीरे से बोला, उन लोगों के लिए जो अपनी बात कह नहीं पाते। वक्त गुजरता गया, बच्चा जवान हो गया और बूढ़ा कमजोर। उसकी उंगलियां कांपने लगी, मगर वो रोज एक नया कागज जरूर बनाता। एक दिन उसने एक बिल्कुल साफ पन्ना तैयार किया। ना उस पर कोई लकीर, ना कोई निशान। जवान ने पूछा, ये किसके लिए है? वो मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी आखिरी कहानी के लिए। कई दिन गुजरे मगर उसने उस पन्ने पर कुछ नहीं लिखा। वो बस उसे देखता रहता और मुस्कुरा देता। एक रात बाहर बर्फ गिर रही थी, नदी हल्की सी बह रही थी और चांद खिड़की से कमरे में उतर रहा था। बूढ़ा उस सफेद कागज को देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर ले। सुबह जब जवान घर आ